Hey guys, this is Shiv Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you a short story in both languages, हिंदी एंड इंग्लिश. एक शॉर्ट स्टोरी जो कि दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे एंड वी विल लर्न इट वेरी वेल सो दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज वेरी इजली. हम इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे सो दैट ताकि हम इंग्लिश भाषा अच्छी तरह बोल सकें. Because I am teaching here the stories just for you, providing informations with words. आपको information with words के साथ शब्दों के साथ दे रहा हूँ so that these information you can easily express in front of your brothers. ये सूचनाएं आप अपने भाई बहन and sisters and with your teachers you can talk with them like that. ऐसे आप उनसे बात कर सकें and you can speak English language very easily with them और आप उनसे सरलता से इंग्लिश भाषा बोल सकें because it is one of the most simplest language around the world but the most important language. यह सबसे सरल भाषा है पूरे संसार में but it's the most important even. लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है. If you know this language then you can become global. यदि आप इस भाषा को जानते हैं then you can become global. You आप वैश्विक बन सकते हैं and you can work anywhere around the world. और आप संसार में कहीं पर भी रह के काम कर सकते हैं. So you can get a job, a good job in your life if you know English well. यदि आप अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं then you can get a good job in your life. And if you want to become a teacher in your life and you know English language, don't worry. If you are not getting government job, you can privately teach. Almost 40,000 rupees you can easily earn from cities. शहरों से आप 40,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं एज ए टीचर इफ़ यू हैव डन BTC एंड B.Ed. यदि आपने BTC एंड B.Ed किया है एंड इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू कैन डू दैट वेरी इजली. आप यदि इंग्लिश जानते हैं तो आप बहुत सरलता से इसे कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन टू आस्क दोज कैंडिडेट दोज आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग. वे इन इस स्थिति में हैं कि वे वेल वर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग में जो हों उनको हायर कर सकें एंड दे मस्ट कैरी देम एज अ गुड टीचर इन देयर इंस्टीट्यूट. और अपनी संस्थाओं में उनको एक अच्छे टीचर के रूप में लेकर चलें. सो हियर आई एम गोइंग टू टीच यू द स्टोरी. द स्टोरी इज स्टार्टिंग अबाउट द डंकी हु वुड सिंग. द डंकी मतलब गधा हु वुड सिंग जो गाएगा. It means we are studying a story about a donkey who would sing. हम एक कहानी पढ़ रहे हैं एक गधे के बारे में who would sing जो गाना गाएगा. So the story is starting from here. कहानी यहाँ से शुरू हो रही है. A wild donkey, एक जंगली गधा once lived in the woods. एक बार जंगल में रह रहा था. He had no friends, उसके कोई मित्र नहीं थे and lived all alone, और बिल्कुल अकेले रहता था. One day a jackal passing by, एक जैकाल एक श्रृगाल गुजरते हुए by उसके पास से सा देखा द डंकी गधे को. He went up to the donkey, वह गधे के पास गया and said और कहा What is the matter, क्या मामला है. Why do you so sad, तुम इतने दुखी क्यों हो. My dear fellow, मेरे प्रिय मित्र. The donkey turned to the jackal. डंकी गधा जयकाल की तरफ मुड़ा and said और कहा I have no friends, मेरे पास मित्र नहीं है and I am very lonely, और मैं बिल्कुल अकेला हूँ. Well, don't worry, अच्छा चिंता मत करो. I will be your friend from today, आज से मैं तुम्हारा मित्र रहूँगा. The jackal comforted him. श्रृगाल ने उसे राहत पहुंचाई. From that day, उस दिन से the donkey and jackal became very good friends. The donkey गधा and jackal और श्रृगाल became very good friends. अच्छे मित्र हो गए. They were always seen together. उन्हें हमेशा साथ साथ देखा जाता था. One moonlight evening, एक चांदनी भरी रात. The jackal and the donkey
were strolling through the woods. The jackal, श्रृगाल एंड डंकी और गधा वर स्ट्रोलिंग चहलकदमी कर रहे थे थ्रू द उस जंगल में. इट वॉज अ कूल यह ठंड भरी एंड प्लीजेंट इवनिंग. एक सुहावनी शाम थी. एज दे वॉक्ड ऑन, जैसे वे आगे बढ़े, दे केम टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज. वे गांव के बाहरी छोर पर आ गए. बॉर्डरिंग द वुड्स, जो जंगल से जिसकी सीमा लगी हुई थी. देयर इज इन फ्रंट ऑफ देम, वहाँ उनके सामने, देम वॉज अ ग्रो ऑफ फ्रूट्स ट्रीज. एक कुंज था. ग्रो मीन्स होता है कुंज. एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्रो इज कुंज या गार्डन. ऑफ फ्रूट मतलब फलों का. ट्रीज मतलब पेड़ों का. फलों के पेड़ों का एक कुंज था. आह लुक, अरे देखो, हाउ वंडरफुल एंड डिलीशियस द फ्रूट लुक. कितने वंडरफुल, आश्चर्यजनक एंड डिलीशियस और स्वादिष्ट द फ्रूट्स लुक, फल दिखते हैं. से ददंकी, गधे ने कहा. लेट अस ईट सम ऑफ देम, चलो हम उनमें से कुछ खाते हैं. ओके, जकाल ने कहा. बट लेट अस डू इट वेरी क्वाइटली, लेकिन चलो हम इसको बहुत शांतिपूर्वक करते हैं. सो दैट नोबडी कैन वॉच अस while eating or while enjoying the food. So there they were enjoying the food. They entered the glow. वे कुंज में प्रवेश कर गए एंड साइलेंटली स्टार्टेड टू ईट, और शांतिपूर्वक खाने लगे द फ्रूट्स, फलों को. आफ्टर ईटिंग इनफ, पर्याप्त रूप से खाने के बाद, दे ले अंडर अ ट्री, और वे एक पेड़ के नीचे पड़े रहे या बैठ गए या पड़े रहे. हैप्पी एंड कंटेंट, प्रसन्नतापूर्वक, एंड कंटेंट और संतोषपूर्वक या संतोष के साथ. दैट वॉज डिलीशियस, वह बहुत स्वादिष्ट था. बट देयर इज समथिंग मिसिंग इन टुनाइट, आज कुछ मिसिंग, कुछ गुम सा प्रतीत हो रहा है. सेड द डंकी, डंकी ने कहा. व्हाट इज दैट, वह क्या है. आस्क्ड द जैकाल, जैकाल ने कहा. व्हाई म्यूजिक ऑफ कोर्स, क्यों म्यूजिक ऑफ कोर्स, वास्तव में म्यूजिक, संगीत. आंसर द डंकी, गधे ने उत्तर दिया. लुकिंग अ लिटिल सरप्राइज, कुछ आश्चर्यचकित होते हुए. द जैकाल आस्क, जैकाल ने पूछा. वेयर आर यू गोइंग टू गेट म्यूजिक फ्रॉम, तुम कहाँ से संगीत प्राप्त करने जा रहे हो. द डंकी सेड, गधे ने कहा. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, दैट आई एम अकम्प्लिश सिंगर, मैं एक अकम्प्लिश मीन्स भरा पूरा क्या हूँ, एक सिंगर हूँ, एक गायक हूँ. या अकम्प्लिश्ड मीन्स पर्याप्त रूप से जाना पहचाना, एक गायक हूँ. अकम्प्लिश्ड या रिकग्नाइज्ड या बहुत प्रसिद्धि प्राप्त, मैं एक सिंगर हूँ. द जैकाल वॉज अलार्म्ड, श्रृगाल अलार्म्ड मीन्स भयभीत हो गया, चौकन्ना हो गया. रिमेंबर, याद रखो, वी आर इन अ ऑर्चर्ड, हम एक बगीचे में हैं. इफ द फार्मर हियर्स अस, यदि किसान हमें सुनते हैं, वी विल बी इन ट्रबल, तो हम परेशानी में होंगे. इफ यू वांट टू सिंग, यदि तुम गाना चाहते हो, लेट अस गो अवे फ्रॉम हियर, चलो हम यहाँ से चलते हैं. ही एडवाइज्ड द डंकी, उसने गधे को सलाह दी. यू थिंक आई कांट सिंग, तुम सोचते हो कि मैं नहीं गा सकता हूँ. डोंट यू, क्या तुम ऐसा करते हो. आस्क्ड डंकी, डंकी ने कहा. इन हर्ट वॉइस, एक हर्ट मीन्स चोटिल आवाज में. वेट टिल यू हियर मी, वेट, इंतजार करो, टिल यू हियर मी, जब तक तुम सुनते हो मुझे. द जैकाल रियलाइज दैट डंकी वॉज नॉट विलिंग टू टेक हिज गुड एडवाइस. जैकाल, श्रृगाल ने रियलाइज, महसूस किया दैट की द डंकी वॉज नॉट विलिंग टू टेक हिज गुड एडवाइस, जो गधा था वह इच्छा नहीं कर रहा था टू टेक हिज गुड एडवाइस, उसकी अच्छी सलाह को लेने का. ही मूव्ड अवे, वह आगे बढ़ गया. एंड हाइड हिमसेल्फ, और अपने आप को छिपा लिया. बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, एक पेड़ों के झुरमुट के पीछे. अपने आप को, क्लम्प मीन्स झुरमुट, क्लम्प मीन्स झुरमुट ऑफ ट्रीज, पेड़ों के. द डंकी थ्रू बैक हिज हेड, गधा अपना मस्तिष्क खो दिया. इट मीन्स अपना
सतर्कपन या थ्रो बैक हिज हेड मीन्स एकदम पागल हो गया. द डंकी थ्रो बैक हिज हेड एंड स्टार्टेड हिज सॉन्ग, और अपना गाना गाने लगा. क्या? ही हा एंड ही ब्रेड अलाउड, और वह बहुत तेजी से चिखाड़ा. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द स्टोरी. We are almost in a position to go back so that we can study the remaining stories. Here is the story starting from here. The farmers hearing the loud, the farmers hearing the loud braying came rushing. The farmers, किसान hearing सुनकर के the loud braying, तेज आवाज को came rushing, तेजी से दौड़ते हुए आए with stick, कुछ छड़ी एंड गिव द फुलिश डंकी, और गधे और मूर्ख गधे को दिए क्या? अ सीवियर बीटिंग, एक गंभीर पिटाई, ए चोट. दैट लेफ्ट द डंकी फीलिंग सोर ऑल ओवर, जो गधे को लेफ्ट छोड़ा क्या करके? फीलिंग सोर ऑल ओवर, पूरे शरीर के चारों तरफ सोर, चोट को महसूस करते हुए. आफ्टर द फार्मर्स हैड लेफ्ट, जब किसान छोड़ चुके थे, द जयकाल वेंट ओवर टू हिज फ्रेंड्स. सो जयकाल, श्रीगाल वेंट ओवर टू हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के पास गया. ही सेड, उसने कहा, इज दिस द प्राइज यू वन फ्रॉम योर सिंगिंग, फॉर योर सिंगिंग? इज दिस, क्या यह है? द प्राइज, इनाम, यू वन, जो तुम जीते, फॉर योर सिंगिंग, अपनी गाने के लिए. दे डोंट अप्रिशिएट गुड म्यूजिक, वे अच्छे संगीत को अप्रिसिएट, प्रशंसा नहीं करते हैं. रिप्लाइड अ हर्ट एंड एसेंट डंकी, एक चोटिल और एसेंट और शर्मिंदा में डंकी ने महसूस उत्तर दिया. द जयकाल रिप्लाइड, जयकाल ने उत्तर दिया, दिस इज व्हाट हैपन, यही होता है जब यू डोंट लिसन टू द एडवाइस गिवन बाई अ गुड फ्रेंड, जब तुम नहीं सुनते हो एडवाइस, सलाह अपने अच्छे मित्र द्वारा दी गई. आई होप, मैं सोचता हूँ या आशा करता हूँ, यू हैव लर्न अ लेसन, तुम एक पाठ सीख गए होगे. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आई स्टोरी. दिस वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी. इट वॉज टेलिंग अबाउट टू फ्रेंड्स. दे वर very close friends, but before becoming friends, what was in the scene? There was there was a donkey, and he was living in a forest. He was feeling sad because he was lonely in that place. There was nobody with whom he can pass his life, so he was very sad. Azakal, one day passing that way, discovered him that he is in sad condition. So he asked him, my friend, why you are sad? So the donkey told to the jackal that, my brother, I am sad because there is nobody with whom I can stay my life, or I can pass my life. I want to have a friend. There is nobody who is my friend. So after listening his words, the jackal told him, from today onwards, let us be good friends. And from then they became good friends, and they were seen everywhere together. So since then they were passing their life very easily, and they were enjoying their life very in a great manner. So after some days, when in the moonlight they were going somewhere, they saw, they were walking on a strolling, they were doing strolling, they were walking in the cold and pleasant evening. So while walking at evening, it means it was a night, but you can use evening words, because if we are not going to say goodbye, you can't use night. So he used here in this story evening. So at that evening, when they were passing, while passing, they forget, and they came out of the forest and reached to the boundary of a village where there was a very beautiful fruit trees, or a grove of fruit trees. It means a orchard. You can use here the word orchard, which shows the trees of fruits. So there in that orchard, they saw, the donkey saw
that it was full of fruits, and he decided to tell his friend that we are watching very delicious and very good fruits from this place, in this orchard or in this grove. So let us enjoy the evening with these all good delicious fruits. So they were started, they went near to the fruits and they enjoyed the fruits. They eaten very well, and when their stomach was filled with fruits, they lay down in under the tree and they were taking rest. So after some time, Donkey told to the jackal that, dear, something is missing tonight. What is that thing which is missing? We should, do you feel that? The jackal told, what is missing right now, dear? We have already eaten everything. So after that, he told him that, dear, we are missing the music. Do you know that if music is present here, then we can enjoy our evening very well? But jackal told him, in this forest from where you can take music, in this orchard from where you can take music. But jackal, then he told him that, there I am an accomplished singer. You don't know, I sing very well. But the jackal advised him not to sing there because they were very close to the village, and if the people the farmer was heard them while singing in the forest, then they will come with sticks, and with the stick, and they will beat him. So he advised him not to sing the song. But the donkey was not in mood to hear his friend, and he told him, listen, my dear, my good song. You don't feel that I'm singing very well? Please, if you don't feel, then listen my words. But before listening his words, Jackal was very intelligent, so he left the place and hide himself behind the clump of the trees so that he can save himself at least. Then the the donkey started to bray, and he say, ha he, and hearing his voice, the farmers of the village came out and reached to the orchard, and with a stick, and they beat him very severely, so that he was feeling pain all around his body, and there was sore on his body. So after that, when they left him in after beating, the jackal came from his place and started to tell him, do you feel this is the prize you get from your task, whatever you did today? Do you feel that the prize is distributed to you from for your music and for your singing for right now? So after that, the donkey told him with assent and very regretful moment that, my dear friends, I think the villagers, the farmers don't appreciate music. But he was very sad. So the jackal told him, do you feel that why you felt such a sad moment? Because when such things happen to you, when you don't get advices from your, when you don't accept advice from your friends, good friends, so such happens to you. I think that you have already learned a lesson. So in this way, I have told you the story in very mm, good way, and I have told you why in this way, because I feel that in the early stage when I was teaching you the story in bilingual way, that was the moment when I was teaching you to learn stories. But right now, after that, I told you story completely in English, because I feel that if you know English, story in English, then you can definitely there be able to speak English language in front of anyone. So learn English like this and develop English like this, and in future you can become the master of English language there. So with these words, I'm going to end my videos. Please like, share, and subscribe my videos. Do comment. Thank you very much.